नमो लोए सब शाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, एक है श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, जहाँ पर कोयल की आवाज़ सुन ली हो, वहाँ पर फिर कौए की आवाज़ कौन सुनना पसंद करेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के लोग बाग कह देते हैं। हम तो मात्र सुनने के उद्देश्य से बैठते हैं, सुनाने के उद्देश्य से। आप देखो, हमने कभी ये होड़ की ही नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ वहां पर, कहाँ, सुमति धाम में। कोई भी वर्कशॉप पे ऐसा आया कि प्रसम सागर जी बोले हुए? पथरिया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, वहां पर ये आवाज आई कि प्रसम सागर जी बोले हो कभी? आचार्य श्री ने भले ही इस रघु को सबके सामने बुला करके और सम्मान दे दिया, ये आचार्य भगवान का बड़प्पन है। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं बोलूंगा नहीं तो रूठ गए हैं क्या? हम रूठे मूठे नहीं रहते हैं। हमने पहले ही बोला था कि भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति अनुराग भाव है। अगर कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें पता है कि मेरी भाषा जो है ना, आपको समझ में आती ही नहीं है, ना आ सकती है। जो जैसा रहता है उसको वैसी ही भाषा में समझाया जाता है। लेकिन मेरी शैली ऐसी है कि मैं वैसी भाषा में समझा नहीं पाता। तो नहीं समझा पाता तो मैं ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करता। जो समझा पाता है वो समझा देता है। तो इन चीजों का विकल्प कभी होता ही नहीं है मेरे को, कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। जब से मैंने आगम को समझा, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति जो अनुराग भाव है, गुणों के अनुराग, अगर पूज्य पुरुषों में अनुराग भाव नहीं है, गुणों के प्रति अगर अनुराग भाव नहीं है, तो गुण होते हुए भी वे अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। गुणों के लिए तो कहीं पर जाना ही नहीं पड़ता। किसी जगह भी गुणों के लिए जाना है क्या? भगवान को क्षमा गुण धारण करने के लिए किसी के पास जाना है क्या? क्यों बताओ? क्षमा गुण धारण करने के लिए किसी के पास जाना है क्या? मार्दव गुण धारण करने के लिए किसी के पास जाना है क्या? वस्तु स्वभाव की प्राप्ति के लिए किसी के पास जाना है क्या? किसके पास जाना है बताओ? कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। अब गुणों के लिए तुम्हें दूसरा चाहिए, गुणों के लिए कोई भी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। गुण हर जगह है, हर जहां पर तुम हो वहीं पर गुण है, और जहां पर तुम नहीं हो वहां पर सब अवगुण है। भले ही तुम्हारे पास सब कुछ भी आ जाए।
स्वयं को छोड़कर पूरी पूरी विभूति भी पालो तो निश्चित मानो बहुत महंगा सौदा कर लिया। 3 खंड क्या 6 खंड मिल जाए, और 6 खंड क्या पूरी जो है विश्व की विभूति तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन स्वयं को प्राप्त नहीं कर पाए तो निश्चित मानो बहुत 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 महंगा सौदा कर लिया तुमने। आज हम स्वयं को ही छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ पा लेते हैं। खाना खाते खाते हम इतने शक्तिहीन हो गए कि शक्तिशाली हो गए। बताओ, अपने अंतराय कर्म को हम स्वयं उपस्थित करते हैं, स्वयं अंतराय कर्म को बांधते हैं, स्वयं जो है अपने ज्ञानावरणी कर्म पर आवरण डालने के लिए हम स्वयं तैयार होते हैं। हमें अपनी अच्छी वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, ये सबसे बड़ा पुण्यहीन का काम है। हमें अपनी वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, बाकी सबकी वस्तु अच्छी लग रही है। हमें अपना जैन कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जो है दूसरे के जो है अजैनों के कुल अच्छे लग रहे हैं। हमें उच्च जाति अच्छी नहीं लग रही है, हमें नीच जाति अच्छी लग रही है। ये पुण्य क्षीण का सबसे पहला नियम है कि इसका पुण्य क्षीण होने वाला है। हम अगर अच्छी बात को अच्छी नहीं मान पा रहे हैं तो निश्चित मानो ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। इतने मिथ्यापंथ क्यों चल गए, कैसे चल गए? महापुरुषों की वजह से, महापुरुषों के ही अवर्णवाद से वे मिथ्यापंथ बने हैं। क्या उन्हीं महापुरुषों को हम नहीं मानते? क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिन महापुरुषों के नाम से मिथ्या पंथ चल रहा है, उन्हीं महापुरुषों को अगर तुम नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जिस रूप में जैसा नहीं है उस रूप में उसे वैसा मान लोगे तो भी मिथ्या दृष्टि। होता है कि नहीं होता? कि कोई भी, कई लोग कह देते हैं कि महाराज उन्हीं को तो आप वर्णन करते हो और उन्हीं को तो हम पूजने जाते हैं। यही तो गड़बड़ है कि उनको पूजोगे तो मिथ्या दृष्टि होगा, नहीं पूजोगे तो महामिथ्या दृष्टि। जिस रूप में जो नहीं है उस रूप में अगर तुम उसको नहीं मान पा रहे हो तो निश्चित मानो मिथ्या दृष्टि। इतनी सी मिथ्या दृष्टि की परिभाषा है। तुम अब कितने ही बड़े ग्रंथ खोल लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। स्वयं को छोड़कर अगर तुमने सब कुछ भी पा लिया तो बहुत महंगा सौदा कर लिया। हम टीवी देखते देखते इतने शक्तिहीन हो गए, इतने शक्तिहीन हो गए, हमें लगता है हमें शक्ति बढ़ रही है। शक्ति नहीं बढ़ रही है, आसक्तियां बढ़ रही हैं। कि एक टीवी का स्विच ऑफ नहीं कर पाते। मालूम चला कि उस सब्जी में तुम्हारे कीड़े गिर रहे हैं, शुद्ध भी खा रहे हो, लेकिन टीवी मोबाइल देख के हम बच्चों को तो बोल देते हैं, लेकिन बड़े लोग तक तो इतने, बताओ इतनी शक्ति है तुम्हारी कि तुम जो है टीवी बंद कर दो फिर शांति से बैठ के खा लो। इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। पहाड़ को उठा के फेंक देना बहुत आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना पहाड़ को बहुत 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 आसान है। बड़े बड़े सूरवीर हुए, क्या लंकेश कम सूरवीर था क्या? जिसने कोटि सिरा उठाने वाला ही उसको परास्त कर सकता था।
और वो कोटि सिरा लक्ष्मण ने उठाई थी। अब जो कोटि सिरा लक्ष्मण ने उठाई थी उसका ताकत थी कि इसको जो उठा देगा वही रावण को मार पाएगा। अब बताओ कि रावण में ज्यादा शक्तिशाली था कि लक्ष्मण शक्तिशाली थे? जो हम शक्तियां महसूस कर रहे हैं वे वास्तविकता में शक्तियों का दुरुपयोग है। हम जो है गाड़ियों को मंदिर तक हम बिना गाड़ी के नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारी शक्ति का दुरुपयोग है। इतने असमर्थ हो गए कि हमें प्रवचन सभा में भी जो है पंखे चाहिए। बेचारे चले गए, उसके बाद भी घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे जिन्होंने दान दिया था, कि जाने के बावजूद भी अब बेचारे उसके ऊपर घूम रहे हैं। बहुत मुश्किल है। सब कुछ पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को पा पाना बहुत मुश्किल है और स्वयं को छोड़ भी नहीं पाते। स्वयं को छोड़कर सब कुछ भी पा लिया तुमने, निश्चित मानो बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा। इतना महंगा कि एक बार क्या हुआ कि एक सेठ था, इतना पैसा, इतना पैसा कि 10-10 पीढ़ियां तक खा लेती उसके। नहीं है क्यों इतना पैसा? है कि नहीं है? दो पैदा नहीं कर पा रहे हैं और पैसा इतना रखा हुआ है। कौन भोगेगा बताओ? महाराज कौन पाल पाएगा बच्चों को? भोग पूरे करना है, लेकिन भोग का फल भी तुम्हें जो है आज तुम नहीं पैदा कर पा रहे हो। ये भी कमजोरी है कि तुमने भोग प्रारंभ कर लिए, भोग भोगना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हो। इसका अगर कर्म का उदय आ जाए तो बताओ तुमने मनुष्य जाति से घृणा की है कि अपने भोग में हम अंतराय भी डाल रहे हैं और अपने भोगों को हम जो है पूरी तरह से भोग भी नहीं पा रहे हैं। कितना, कौन से कर्म का उदय आएगा बताओ? तुमने कम से कम वो अच्छे हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है कि मनुष्य जाति को जन्म तो दे रहे हैं। अपनी ही जाति को जन्म तो दे रहे हैं, तुम तो अपनी ही जाति से दूर कर रहे हो। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों की, लेकिन कौन भोगेगा बताओ? कोई भोग सकता है? उस सेठ के पास इतना था, इतना था कि 10-10 पीढ़ियां उसके खाने को थी, कि 10 पीढ़ी भी निकल जाती लेकिन उसका धन खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन एक ही बेटा ओनली, आजकल तो ऐसी हो गया। अब जैसे ही उसमें आग लग गई, क्या प्रॉपर्टी में, अब बताओ किसको बचाओगे? सोना बचाओ, चांदी बचाओ, धन बचाओ, अरबारियां बचाओ, कपड़े बचाओ और जो है फ्रिज बचाओ, क्या क्या बचाओगे? सब कुछ, सब नौकरों को बोल दिया कि सब कुछ बचा लो, सब कुछ बचा लो। सारा का सारा जो है वैभव उसने बचा लिया, एक एक चीज बचा ली और पूरा का पूरा जो है महल झुलस रहा था। जब बाहर आके देखा कि मेरा एक रौता बेटा, क्या क्या
अरे सेठ, मैंने सब कुछ बचा लिया, जो आपके दीवारों के अंदर तक धन था उसको भी बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। लेकिन सब कुछ बचाने के बाद तह खाने में उसका एक रौता बेटा जो था वो तो झुलस ही गया। बताओ अब किस काम की प्रॉपर्टी, मालिक ही चला गया। मालिक ही चला गया। अब मालिक चला गया, अब वो प्रॉपर्टी क्या करेगा, कितनी खा पाएगा। 10 भव की थी, लेकिन एक भव में भी क्या आनंद आ पाएगा क्या? क्या ये कहानी हमारी खुद की नहीं है क्या? हमारी खुद की ये कहानी नहीं है क्या कि हम सब चीजों के पीछे भागते हैं, एक एक चीज के पीछे भागते हैं। मंदिर के लिए समय नहीं है, महाराजों के लिए समय नहीं है, आहार देने के लिए समय नहीं है। हमारे पास जो है बच्चों को विदेश भेजने के लिए समय है, लेकिन एक जो है आलू का टुकड़ा छोड़ने के लिए समय नहीं है। बताओ। वे ही बच्चे कहेंगे कि जब तुमने नियम दिलवाया नहीं था, तुमने बताया नहीं था मेरे को धर्म क्या होता है, तो नरकों में जाओगे तो क्या मिलेगा? बताओ। स्वयं को छोड़कर सब कुछ भी पालो। क्या कारण है कि तीर्थंकर जैसा जीव सब कुछ छोड़ देता है? क्या कारण था? सोचो, विचारो कि किस चीज की तुम्हारे पास कमी है। ज्ञान की कमी है क्या? दर्शन की कमी है क्या? सुख की कमी है क्या? लेकिन हम सुख जो है अपने को छोड़ के पाना चाहते हैं। पाते रहो, कभी अंत ही नहीं इनका, इच्छाओं का कहीं अंत है ही नहीं। जाते जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्या।